मुझे तो मैडम हैरानी है आप पर। नहीं मैडम बताइए, आप जैसी महिलाओं की वजह से या पुरुषों की वजह से बच्चियां सामने नहीं आती हैं। आपने उन खूंखार व्यवस्थाओं में काबिज ताकतवर पुरुषों को देखा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जो लोगों के करियर बर्बाद कर देते हैं, जो हर कदम पर ये चाहते हैं कि उनके सामने नतमस्तक होते रहे अगर उनको अपनी सीढ़ियों पर आगे बढ़ना है। और आप उन लोगों को शेयर देने वाली बात कर रहे हैं। सिंह साहब, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जो बातें ये कह रहे हैं। इस देश का कानून ये कहता है कि तुम कब सामने आई, क्यों सामने आई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम सामने आई तो देश तुम्हारे सामने नतमस्तक है। तुमने ताकतवर व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, तुम वीरता पुरस्कार के काबिल हो। ये दोस्तों AR रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए आप सभी अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नए वीडियोज़ के लिंक आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। मुझे तो मैडम हैरानी है आप पर। नहीं मैडम बताइए, आप जैसी महिलाओं की वजह से या पुरुषों की वजह से बच्चियां सामने नहीं आती हैं। आपने उन खूंखार व्यवस्थाओं में काबिज ताकतवर पुरुषों को देखा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जो लोगों के करियर बर्बाद कर देते हैं, जो हर कदम पर ये चाहते हैं कि उनके सामने नतमस्तक होते रहें अगर उनको अपनी सीढ़ियों पर आगे बढ़ना है। और आप उन लोगों को शेयर देने वाली बात कर रहे हैं। सिंह साहब, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जो बातें ये कह रहे हैं। इस देश का कानून ये कहता है कि तुम कब सामने आई, क्यों सामने आई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम सामने आई तो देश तुम्हारे सामने नतमस्तक है। तुमने ताकतवर व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, तुम वीरता पुरस्कार के काबिल हो। ये कब इस देश में होगा? कब तक हम विक्टिम शेमिंग करते रहेंगे? हरियाणा वाली क्यों आ रही है, यूपी वाली क्यों नहीं आ रही है, आज भी वहां वाली क्यों नहीं आ रही है? अंजना जी, यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। आज यही प्रॉब्लम है। कानूनी पहलू पे तो आपको जरूर बताऊंगा। जांच तो करिए सर, जांच तो निष्पक्ष हो। कानून की आवश्यकता नहीं है इसमें। ये जो चिट्ठी लिखी गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, दिल्ली पुलिस खुद इसका संज्ञान ले सकती है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है। एक सेकंड, नहीं एक पहले क्यों नहीं? मैडम प्लीज बीच में आज किस मुश्किल से देश में लड़कियां घरों से बाहर निकल करके खेल में, शिक्षा में आ रही हैं, उस बात का ध्यान नहीं आ रहा। क्यों आई हैं आज शिकायत करने, इस बात का ख्याल आ रहा है। और जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा अपने संवाददाता से कि भाजपा, क्या उनका ये नहीं दायित्व बनता कि जितने समय तक ये इन्वेस्टिगेशन होती है FIR के माध्यम से की जाए या IOC इसमें एक कमेटी का गठन करे, उतने समय तक तो ऐसे इंसान को सस्पेंड करना चाहिए। आप मत करिए 6 साल के लिए सस्पेंड, आप कम से कम 3 महीने या 6 महीने के लिए सस्पेंड करिए कि जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई पूरी नहीं की जाती। वो नैतिकता का सवाल हो जाए। मैं जो कानूनी में मैंने आपको कहा कि आप IPC के सेक्शन में ही आप इसमें चल सकते हैं। आपकी बात से सहमत अब आप लोग जिनको सवाल पूछना है हाथ उठाइएगा। अगर बेटियां सामने आती हैं तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ हुआ है, वो बच्चियां आज रो रही हैं, बैठी है, धरने पर बैठी हैं और ठंड में बैठी हुई है। आज उन बच्चियों की बात सुनी जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इस्तीफे की बात मैंने कल भी कही, आज मैं फिर कह रहा हूं, अगर सांसद हैं वो, इस्तीफा देने से कुछ घट नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से जो स्पोर्ट्स की गाइडलाइन आई एसोसिएशन की, उसमें 10 साल उनके हो चुके हैं। इस्तीफा दे दो भैया, तुम 6 बार के सांसद हो, अपने ऊपर आरोप लगे, उनका सामना करो। बच्चियों के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए बच्ची शोर मचा रही है। और बच्चियों को डराने दबाने वाला वो हिंदुस्तान का कोई VIP हो, उसको बख्शना नहीं।